तो सबसे पहले तो मैं जयश्री बेलसरे मैडम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सुनीता साने मैडम को, दादा शिवाले को, बाकी पूना के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूना और महाराष्ट्र तो वैसे भी बहुत टारगेट पे है, आप लोग काम करना है, पैसा कमाना है और वो तो है, अपनी सेफ्टी करते हुए काम करना है और अपनी सेफ्टी करते हुए पैसा कमाना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति पद्धति का आने का रीजन क्यों बना, कृष्णमूर्ति पद्धति को क्यों लाया गया, ये जानने की कोशिश है। वैदिक ज्योतिष में सबसे पहले हम जब किसी की कुंडली आती है तो हम कुंडली को देखते हैं। कुंडली के बाद हम उस भाव को देखते हैं जिस भाव से संबंधित सामने वाला व्यक्ति प्रश्न करता है। उस भाव में कोई ना कोई राशि होती है, वो राशि किसी ना किसी नक्षत्र में होती है। मतलब एक राशि 3 नक्षत्रों में ही डिवाइड होती है। यहां तक वैदिक पर काम होता था, यहां पर वैदिक पे काम होता था। के सुब्रमण्यम जी ने एक नक्षत्र को 9 अनइक्वल डिवाइड में बांट दिया। अनइक्वल डिवाइड में इसलिए बांटा क्योंकि विंशोत्तरी दशा में प्लैनेट की जो दशा काल है वो अनइक्वल है। कोई 6 साल है, कोई 7 साल है, कोई 10 साल है, कोई 16, कोई 18, कोई 20। जो एक नक्षत्र को 9 भाग में डिवाइड किया है उसको कहते हैं उपनक्षत्र, मतलब सब लॉट थ्योरी। केपी को समझने के लिए सब लॉट थ्योरी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मार्केट में 2 तरह की चीजें चल रही है। एक चल रही है केपी और एक चल रही है केबी, कृष्णमूर्ति पद्धति और कृष्णमूर्ति भास्करन। कृष्णमूर्ति भास्करन को केपी के नाम से पढ़ाया जा रहा है। केपी के अंदर 4 पैरामीटर बहुत जरूरी। फर्स्ट, प्लैनेट हाउस सिग्निफिकेटर। थर्ड, रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट। फोर्थ, रूलिंग प्लैनेट। सबसे पहले बात करता हूं प्लैनेट सिग्निफिकेटर। प्लैनेट सिग्निफिकेटर, जब प्लैनेट सिग्निफिकेटर की बात करते हैं तो भाव के बारे में बात आती है। सूर्य की दशा किन किन भाव को दिखाएगी, चंद्रमा की दशा किन भाव को दिखाएगी। प्लैनेट सिग्निफिकेटर का जिक्र आते ही हमें भाव के बारे में पता चलता है। दूसरी बात है हाउस सिग्निफिकेटर। हाउस सिग्निफिकेटर का जब जिक्र आएगा तो प्लैनेट की बात आएगी। 7वें घर का फल लेना है। वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, आवाज नहीं है। 7वें घर का फल लेना है तो किन किन घर की, किन किन ग्रहों की आवश्यकता है, हाउस सिग्निफिकेटर। पहले घर का फल लेना है तो किन किन ग्रहों की आवश्यकता है, विद हाउस सिग्निफिकेटर। हम लोग गलती कहां करते हैं, हमारी दशा चलती है किसी और हाउस की और हम काम करते हैं किसी और हाउस के। यहीं पर हमारी डेस्टिनी बिगड़ जाती है। जैसे कि मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूं, एक चार्ट में आपके साथ शेयर करता हूं, उसमें पता लगेगा कि मून की दशा व्यक्ति की चल रही है और व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए। तो आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूं, आई होप आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। यहां पर दशा चल रही है मून की। आप जब सिग्निफिकेटर में जाएंगे तो यहां पर मून के आगे देखिए सबसे पहले भाव में लिखा हुआ है 10। मून की दशा है, सबसे पहले भाव में लिखा हुआ है 10। और जब हाउस सिग्निफिकेटर में जाएंगे तो 10वें के अंदर सबसे पहला लिखा हुआ है मून।
इसका मतलब है मून की दशा में अगर ये व्यक्ति 10th हाउस के काम करेगा, प्रोफेशन के काम करेगा, तो कामयाब होगा। अब दशा चल रही है मून की, व्यक्ति काम कर रहा है प्रॉपर्टी के, काम ही नहीं बनेगा। दशा चल रही है मून की, व्यक्ति काम कर रहा है बाहर जाने के, इन्वेस्टमेंट के, काम नहीं बनेगा। सिंपल है। जो आपकी प्लैनेट है वो आपके 4 डिवीजन के अंदर डिवाइड है, 4 डिवीजन के अंदर। सबसे पहले प्लैनेट किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है। जैसे कि एक चार्ट, इसी चार्ट को दोबारा से शेयर करते हैं। तो यहां पर जो मून है, मून की राशि 8वें घर में है और मून खुद 12वें घर में बैठा है। तो मून की महादशा में आदमी 10वें घर के काम कर सकता है, 12वें घर के काम कर सकता है, 7वें घर के काम कर सकता है और 8वें घर के काम कर सकता है। तो केपी ये कहती है कि आप पहले अपना खुद की दशा या अंतरदशा वो डिसाइड कीजिए, जो चल रही है उसके आप सिग्निफिकेटर निकालिए, और वो जो सिग्निफिकेटर हैं आप उस हाउस से रिलेटेड काम करेंगे तो वो दशा आपके लिए उस भाव को फ्रूटफुल करेगी। यही प्लैनेट सिग्निफिकेटर है और यही हाउस सिग्निफिकेटर की ट्रांजैक्शंस बनती है। बात आती है रूलिंग प्लैनेट। केवल केपी में ही रूलिंग प्लैनेट का महत्व है। ना तो वैदिक में रूलिंग प्लैनेट का महत्व मानते हैं, केवल आता है कि वक्री चल रहा है शनि, मंगल वक्री चल रहा है। कस्पल इंटरलिंक में भी रूलिंग प्लैनेट को नहीं मानते, में रूलिंग प्लैनेट को नहीं मानते, लेकिन केपी में रूलिंग प्लैनेट को मानते हैं। के लिए हमें 2 पैरामीटर की आवश्यकता है। नंबर 1, रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड, रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड। तो हमारे पास 2 प्लैनेट निकले, नंबर 1 सबलॉर्ड, नंबर 2 स्टार लॉर्ड। पहले सबलॉर्ड की बात करता हूं रेट्रोग्रेशन प्लैनेट के अंदर। सबलॉर्ड प्लैनेट यदि नेटल चार्ट में रेट्रो है, सबलॉर्ड प्लैनेट यदि नेटल चार्ट में रेट्रो है, सेम वही प्लैनेट यदि ट्रांजिट में रेट्रो है तो रिजल्ट होगा उस रिलेवेंट हाउस का काम ट्रांजिट वाले रेट्रो प्लैनेट के मार्गी होने से पहले हो जाएगा। कुंडली में योग हो या ना हो, कुंडली में योग हो या ना हो, अगर किसी व्यक्ति ने ये पूछा मेरी शादी कब होगी, हमने उसके चार्ट में 7th का सबलॉर्ड प्लैनेट, 7th हाउस का सबलॉर्ड प्लैनेट कोई देखा, वो प्लैनेट उसके नेटल चार्ट में वक्री है और सेम वही प्लैनेट जिस समय वो हमारे से पूछने आया है, ट्रांजिट में भी अगर वक्री है तो ट्रांजिट के प्लैनेट वक्री वाले ग्रह के मार्गी से पहले पहले उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए किसी भी हाउस का सबलॉर्ड प्लैनेट नेटल में रेट्रो नहीं है, कोई आपसे कहता है क्या मुझे लोन मिलेगा, मैंने
बैंक में लोन की फाइल अप्लाई करिए साहब और मेरा लोन सैंक्शन नहीं हो, तो हम देखेंगे 6th हाउस का सबलॉर्ड प्लैनेट, 6th हाउस का सबलॉर्ड प्लैनेट यदि नेटल में रेट्रो नहीं है, वही प्लैनेट में रेट्रो है। दूसरी कंडीशन है नेटल में रेट्रो नहीं है और ट्रांजिट में काम मार्गी होने के बाद होगा। जो प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रो है उसके मार्गी होने के बाद होगा। तो दो कंडीशन हमें सबलॉर्ड में मिलती है। आपकी आवाज बहुत पहली ब्रेक हो रही है। कंडीशन मिलती है, एक मिनट होल्ड करना फिर। हाँ, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अब ठीक है? नहीं, अब भी ठीक नहीं है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके। हाँ। तो ये कहता है कि सब जो रेट्रो प्लैनेट है उसकी दो कंडीशन है। नेटल में रेट्रो कोई प्लैनेट, ट्रांजिट में भी रेट्रो, तो अब जो काम होगा मार्गी से पहले होगा। दूसरी कंडीशन है रिलीवेंट हाउस का कोई प्लैनेट अगर नेटल में रेट्रो नहीं है और सेम वही प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रो है, तो अब मार्गी के बाद होगा। दो कंडीशन सबलॉर्ड की। अब आते हैं बात, जो रिलीवेंट हाउस का सबलॉर्ड था उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, जैसे रिलीवेंट हाउस का सबलॉर्ड है कोई जुपिटर, तो जुपिटर का कोई स्टार लॉर्ड होगा। अब उसकी बात करते हैं। तो नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन में रेट्रोग्रेशन का एक पैरामीटर है, दो पैरामीटर हैं। पहला, नेटल में नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है, नेटल में नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है, वही प्लैनेट यदि ट्रांजिट में भी रेट्रो है तो मार्गी से पहले काम हो जाएगा। दूसरा पैरामीटर है रिलीवेंट हाउस के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड नेटल में रेट्रो नहीं है, नेटल में रेट्रो नहीं है और ट्रांजिट में वो प्लैनेट रेट्रो है, अब काम जिंदगी भर नहीं होगा। जैसे सलमान खान की शादी, ममता बनर्जी की शादी, मायावती के संतान नहीं हो सकती ना, राहुल गांधी की शादी। रीजन क्या है? रीजन यह है इन्होंने अपने प्रश्न को किसी गणमान्य ज्योतिष से ऐसे समय पर पूछा होगा, उनके वो नक्षत्र का प्लैनेट कुंडली में रेट्रो नहीं है, ट्रांजिट में रेट्रो होगा और अब वो काम जिंदगी भर नहीं होगा। बाप रे। मान लीजिए, अब जैसे हम सुनते आए हैं कि शादी के 16 साल बाद बच्चे, शादी के 16 साल बाद बेटा हुआ है जी, बच्चे नहीं हुए। क्या शादी के 16 साल तक वो रिलेशन नहीं बना रहे थे? बना रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना क्वेश्चन ऐसे समय पे किसी से पूछा होगा कि नेटल में रेट्रो होगा और रेट्रो नहीं है और ट्रांजिट में रेट्रो है, तो यहां पर प्रेडिक्शन आते हैं कि काम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है काम होने की, ट्रांजिट वाला वक्री ग्रह, ट्रांजिट वाले वक्री ग्रह की वर्तमान में चल रही महादशा के अंदर वक्री वाले ग्रह की अंतरदशा आकर निकल जाए, उसके बाद काम होगा। मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरी शादी, मेरे बच्चे कब होंगे, हमने उसकी कुंडली में देखा 5th हाउस का सबलॉर्ड प्लैनेट मरकरी है और मरकरी जुपिटर के नक्षत्र में है। जुपिटर उसके नेटल चार्ट में रेट्रो नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन बता रहा हूं आपको भी। जुपिटर नेटल चार्ट में
रेट्रो नहीं है, और जुपिटर ट्रांजिट में रेट्रो है। व्यक्ति हमारे पास आया, मून में मून की अंतर्दशा चल रही है। अब ये मून के सिग्निफिकेटर 2, 5, 11 उसके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा था अगर नेटल में नक्षत्र लॉर्ड वक्री ना हो, ट्रांजिट में वक्री हो, तो वर्तमान में चल रही महादशा के अंदर वक्री वाले ग्रह की अंतर्दशा निकलने के बाद ही बच्चे होंगे। मून में मून बच्चे नहीं होंगे, कंसीव ही नहीं होगा। मून में मंगल कंसीव नहीं होगा, मून में राहु कंसीव नहीं होगा, मून में जुपिटर कंसीव नहीं होगा, मून में शनि में कंसीव होगा। अब मून में मून 10 महीने के लिए, मून में मंगल 7 महीने के लिए, मून में राहु 18 महीने के लिए, मून में जुपिटर 16 महीने के लिए। देखा जाए 5 साल निकल गए। अब व्यक्ति तो हमसे कह रहा है क्या बात कर रहे हो साहब, हमारी शादी हो गई और 2 साल हो गए, और दूसरा पंडित तो कह रहा है कि आपके इस साल इस 3 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में कंसीव हो जाएगा। भैया मेरे हिसाब से नहीं होगा। पहली कंडीशन है वर्तमान में चल रही महादशा के अंदर वक्री वाले ग्रह की अंतर्दशा आकर निकल जाए तो ही काम होगा। दूसरी कंडीशन, अगर वक्री वाले ग्रह की अंतर्दशा मून में शनि चल रहा होता और सेम सिचुएशन ये होती जुपिटर नेटल में रेट्रो में, जुपिटर निकल चुका, मून में शनि चल रही है, तो महादशा जो वर्तमान, अगर ट्रांजिट वाले ग्रह की अंतर्दशा निकल चुकी तो फिर ट्रांजिट वाले ग्रह की महादशा जब तक नहीं निकलेगी कंसीव नहीं होगा। बेशक कुंडली में कितने भी योग हों, अब मून में शनि चल रहा है तो मून की महादशा में तो बच्चे नहीं होंगे। मतलब कि देखा जाए तो आगे के 3 साल और नहीं होने के, उसके बाद 7 साल मंगल में भी नहीं होंगे, तो 3 और 7 10 साल गए, 18 साल राहु 28 साल गए, 16 साल जुपिटर 34 साल गए, उसकी पूरी जिंदगी में बच्चे नहीं होंगे। तो 2 पैरामीटर हैं। पहला, अगर वर्तमान में कोई दशा चल रही है तो वक्री वाले ग्रह की अंतर्दशा आकर जब निकल जाएगी तब होंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर अंतर्दशा निकल चुकी है तो फिर उसकी महादशा जब तक नहीं निकलती तब तक बच्चे नहीं होंगे। मान लीजिए कोई सुनीता साहनी मैडम के पास आया 25 साल की उम्र में, इन्होंने बोला तेरे 2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे। फिर वो गौरी मैडम के पास गया, इन्होंने भी बोला 2 साल बाद बच्चे हो जाएंगे। अब एक कंडीशन थी कि जुपिटर की महादशा निकलने के बाद ही बच्चे होंगे, और घूम फिर के अंत में वो जयश्री मैडम के पास आया, और जुपिटर की महादशा 2 महीने बाद खत्म होने वाली है। इन्होंने बोला कि आवाज हो जाएंगे आवाज 3-4 महीने बाद, और वो हो जाने। ओके, हम लोग वक्री ग्रहों पर काम नहीं करते। वक्री ग्रह इतना बड़ा सब्जेक्ट है, गलती से अगर आपने वक्री ग्रह के समय अपना क्वेश्चन पुट कर दिया तो ध्यान रखना, या तो काम होने वाला है या फिर पूरी जिंदगी लग जाएगी, काम नहीं हो सकते। आपके पास एक नहीं 5 उदाहरण तो साक्षात हैं, सलमान खान की शादी से लेके राहुल गांधी की शादी तक, ममता बनर्जी के बच्चों से लेके मायावती के बच्चों तक। ये भी कभी अपने जमाने में स्मार्ट रहे होंगे, पैसों की कमी फिर भी नहीं रही होगी, लेकिन वक्री ग्रहों का ज्यादा महत्व ध्यान देना है।
और दूसरी बात, आप लोग अपने चार्ट में अपनी अंतरदशा देखो खाली, और उस अंतरदशा का ट्रांजिट देखो। मान लो किसी की मून में जुपिटर चल रही है, और आज जुपिटर जिस राशि में है, मून में जुपिटर चल रही है, एक तो जुपिटर को ढूंढना है और एक जुपिटर का ट्रांजिट। आज जुपिटर जिस राशि में है, वो जिस भी भाव को इंडिकेट करे, उस भाव से संबंधित काम कर लो, फायदे में रहोगे। हम एयरपोर्ट पे खड़े होके रेलवे ट्रेन का इंतजार नहीं करते, और स्टेशन पे खड़े होके बोर्डिंग पास नहीं मांगते। तो हमें क्या चाहिए, अपनी अपनी अंतरदशा देखिए, जिस जिसके उसके सिग्निफिकेटर्स हैं, और उसका ट्रांजिट देखिए। वो जो सिग्निफिकेटर बता रहा है, उनसे संबंधित चाहे 10% काम कर लो, उस पे आपको 100% रिजल्ट देगा। बस इतना सा केपी का मूल मंत्र है। केपी को हम लोगों ने स्टेप थ्योरी, 4 स्टेप थ्योरी, 3.5 स्टेप थ्योरी, टेनेंटेड, अनटेनेंटेड, भैया ये केपी का नहीं, के बी का पार्ट है, कृष्णमूर्ति भास्करन का पार्ट है। कृष्णमूर्ति भास्करन हिंदी में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सब थ्योरी, कस्पल इंटरलिंक, जो मेरा खुद का नाम है CIL गुरु। अगर आप केपी कर रहे हो तो फिर केपी करो, अगर आप कस्पल इंटरलिंक कर रहे हो तो फिर कस्पल इंटरलिंक करो। केपी को कस्पल से जोड़ के, उसके सिद्धांत को उसमें जोड़ के बिल्कुल नहीं करने। केपी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। फिलहाल तो हम में कोई किसी भी व्यक्ति का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता, कोई सिद्धांत नहीं है। पढ़ाने के लिए अच्छा है, एक सब्जेक्ट है तो मुझे BTR पढ़ाना पड़ेगा। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 2 लड़के जुड़वा पैदा हुए, केवल 1 मिनट के अंतर में। केपी से दोनों का सारे हाउस का सबलॉर्ड सेम है, सारे हाउस का सबलॉर्ड सेम है। एक बच्चे की शादी 27 साल की उम्र में हो जाती है, और दूसरे बच्चे की शादी 29 साल में होती है। अब बताइए, अगर केपी में सबलॉर्ड सेम, ट्रांजिट सेम, माँ बाप सेम, स्कूल सेम, दोस्त सेम, बैंक अकाउंट सेम, तो दोनों की शादी में डिफरेंस क्यों हुआ? आप कहोगे BTR, अरे जब कह रहा हूं 1 मिनट का डिफरेंस है, सारे के सारे सबलॉर्ड सेम है। अब बताता हूं क्यों हुआ डिफरेंस। दोनों किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, एक ने पूछा मेरी शादी कब होगी, और दूसरे ने पूछा कि मेरे को जॉब कब लगेगी। जो अंतरदशा चल रही है वो या तो जॉब को इंडिकेट कर रही होगी या शादी को इंडिकेट कर रही होगी, एक ही को करेगी। मान लेते हैं वो शादी को इंडिकेट कर रही थी, तो जिसने शादी के बारे में पूछा था उसकी तो शादी हो गई, और जिसने जॉब के बारे में पूछा था उसकी शादी नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ, हम स्टेशन पे खड़े होके बोर्डिंग पास नहीं मांगते, हम एयरपोर्ट पे खड़े होके रेलवे का इंतजार नहीं करते। जो भी मेरा भाव की दशा है, जो भी मेरे भाव की अंतरदशा है, उसका ट्रांजिट वाला प्लैनेट जिन सिग्निफिकेटर को सिग्निफाई करे, उसके काम करो, 100% काम बनेंगे, गारंटी है। लिख लो, मैं सूर्य की महादशा में जॉब करता था, मैं खुद। जैसे ही मेरी सूर्य की महादशा में मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी आ गया, जैसे ही चंद्रमा की महादशा लगी, क्योंकि मैं केपी काफी समय से करता आ रहा हूं, तो मैंने अभी आपको एक चार्ट जो डिस्प्ले करके दिखाया था, चंद्रमा पहले ही पैरामीटर पे 10th हाउस को इंडिकेट करता है, और मैंने चंद्रमा की महादशा में जॉब छोड़ के केवल प्रोफेशन को चुन लिया। तो चैलेंज है मेरा,
कि चंद्रमा की महादशा में कोई मेरे को मेरे प्रोफेशन में तो बीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वही एयरपोर्ट पे खड़े होके बोर्डिंग पास मांगा, वही स्टेशन पे खड़े होके रेलवे का इंतजार किया। तो जो आपकी दशा है, जो आपकी अंतर्दशा है, उसका ट्रांजिट वाला प्लेनेट आपके जिन भी भाव को दिखाए उस भाव के काम करने चाहिए। और रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट को बिल्कुल दिमाग में बिठाना है। रेट्रोग्रेशन प्लैनेट अगर आपने छोड़ दिया तो आप केपी नहीं कर रहे। और रेट्रोग्रेशन प्लैनेट की विंडो अपने दिमाग में कब खोलनी है? जब ट्रांजिट में कोई ग्रह वक्री हो। अभी 15 दिन पहले 2 महीने तक कोई ग्रह वक्री नहीं था, 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज मरकरी भी वक्री हो गया, कोई भी एक प्लैनेट, तो आपके दिमाग में रेट्रोग्रेशन की विंडो हमेशा ओपन हो जानी चाहिए। बस जैसे ही आप मान लीजिए आपने अपनी बेटी का चार्ट देखा शादी के लिए और देखा आपने कि यार मेरी बेटी के चार्ट के हिसाब से और रेट्रोग्रेशन प्लैनेट के हिसाब से शादी नहीं होनी, आप लैपटॉप बंद कर दीजिए। ऊपर वाले ने सारी बुराइयां हमें देनी है। सामने वाला, ऊपर वाला कभी भी मुंह से नहीं बोलेगा कि जा तेरा काम नहीं होगा। उसने हम जैसे ही लोगों को बनाया है। वो कहता है जो तेरे मुंह से निकलेगा वही बात सत्य होनी है। तो भैया मैं अपने मुंह से उस बात को निकालूंगा ही नहीं। मान लीजिए अब आप में से कोई मुझे कहता है कि यार वो मेरी जॉब के बारे में दीपक जी बात करनी है, मुझे लगा कि आज बकरी है, आपकी जॉब नहीं लगेगी, तो मैं आपको क्या कहूंगा, सर इस टॉपिक पे 4 महीने बाद बात करते हैं, सिंपल। अब आप कहोगे नहीं जी बताओ ना सर आपको क्या प्रॉब्लम है, तो अब फिर तो मैं बिंदास बताऊंगा क्योंकि जॉब तो लग रही नहीं। ऊपर वाला तो बुराई लेगा नहीं, बुराई तो मुझे मिलनी है। तो भैया सिंपल सा है कि केपी अगर करो तो केपी को करो, रेट्रो प्लैनेट को बिल्कुल रख लो। ये है केपी। हकीकत में मैं तो इसी पे काम करता हूं और अब तक मेरे ख्याल से मैं पुणे में भी 8-10 सेशन ले चुका हूं केपी के, और ऑनलाइन तो मैं लेता ही हूं। तो केपी को बहुत आसानी से करना है, केवल ट्रांजिट को महत्व देना। मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे टाइम पे एक बच्चा और पैदा हुआ होगा, पक्का कहीं तो हुआ होगा, ये तो मुझे पता है। दोनों के ट्रांजिट अलग है। एक चार्ट था, वो लड़का असम का था, मेरी ही जन्म तारीख पे पैदा हुआ 12/9/1975। मैं 13:35 पे पैदा हुआ, वो 13 पे पैदा हुआ। जन्म उसका असम का था। बस जब मैंने उसने अपनी कंसल्टेंसी तो मुझे लगा कि चार्ट सेम है, राशि भी सेम, दशा भी सेम। तो जो मेरे साथ घटा मैंने वही चीज उसको पूछी, कोई बात अप्लाई नहीं हो रही थी उसके साथ। क्यों? सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। और वो जॉब वाली फैमिली था, मैं बिजनेस की फैमिली से था, ट्रांजिट बदल गया। सिंपल सा सिद्धांत है, आप और मैं एक ऐसी जगह खड़े हैं, हमें वहां से एक ओला कैब बुक करनी है। आपने अपने फोन से बुक करी, मैंने अपने फोन से बुक करी। दोनों में से जिसकी कैब पहले आएगी हम उस गाड़ी से चले जाएंगे। इसका मतलब हमारा काम ट्रांजिट करता है, अंतरदशा नहीं करती। ट्रांजिट एक रेडी पर 50 किलो टमाटर लेके एक व्यक्ति घर से निकलता है। वो पहले सुनीता साहनी मैडम के घर गया, गली में गया, इनके एरिया में, इन्होंने टमाटर छाटे, अच्छे टमाटर ले लिए, बेकार टमाटर रेडी में छोड़ दिए। शाम तक 50 किलो के 50 किलो टमाटर बिक गए। अब ये बताओ जो इन्होंने खराब टमाटर रेडी में छोड़ा था वो किसने लिया? वो भी लोगों ने छांट के ही लिया। मतलब ट्रांजिट वाला प्लैनेट जिस जिस गली में जाएगा, जिस जिस हाउस में जाएगा, उस
उस हाउस के काम बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है जी। और जी इसके अलावा और कोई मेरे लायक सेवा बताइए। केपी तो बहुत बड़ा है, करते हैं थोड़ा। एक्चुअली नेट के मामले में ना वॉइस क्लियर नहीं होती, सामने होते तो फिर तो आप मुझे बहुत सर, हमने आपको सामने से सुना है, बहुत अच्छे सामने से सुना है, तो आप बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छी तरह से आप बताते हैं, समझाते हैं। और अभी भी आपने जो ट्रांजिट का और इसका बताया, बहुत इजी एग्जांपल्स देकर सबको बहुत अच्छी तरह से बताया। आपका मोबाइल नंबर एक बार शेयर कीजिए, लोग मोबाइल नंबर के लिए पूछ रहे थे सर। माय मोबाइल नंबर इज 9711233954। हेलो 9711233954। यस, या राइट, बिल्कुल। ओके ओके, यस, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत कम समय में कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में सबको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी।